हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का इम्पोर्टेंट टॉपिक और देखेंगे किस प्रकार से जो है आपके सेमेस्टर में क्वेश्चंस पूछा जाता है। मींस इस सेशन में हम लोग जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक का बात करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बात करने वाले हैं। तो अगर आप डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपके सिलेबस में है और आप पूरे सेमेस्टर इंजॉय किए हैं और आप नहीं पढ़ पाए और आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया है और आप जो है कुछ समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में और आप चाहते हैं कि हम बस इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ के अच्छा नंबर ले आए, तो इस सेशन को अच्छे से देखिए। आपको इसमें जो है हम पूरा जितना भी सिलेबस है उस सभी सिलेबस का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, जो कि ईजी है और जिससे हर एक साल क्वेश्चन जो है चांस रहता है कि वो उससे पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक जो आपका होता है डाटा स्ट्रक्चर का, उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और कौन कौन सा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है उसका। तो सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर का जो भी बेसिक वगैरह होता है, डाटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, ये सब आपका जो है पूछा जा सकता है 2 नंबर में, या फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, इस टाइप से पूछा जा सकता है। ओके। और इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा जो है स्टार टॉपिक की बात करें तो वो आपका है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन और उसके जो टाइप होते हैं उसमें आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये स्टार टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका ग्राफ वगैरह जो है अच्छे से आप याद कर लेंगे। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह में इससे क्वेश्चन रहेगा कि आपको एक कोड दिया रहेगा और उस कोड को कहेगा टाइम कम्प्लेक्सिटी इसका क्या है। सिंपल सा कोड रहेगा, ज़्यादा लेंदी नहीं रहेगा, सिंपल सा रहेगा। लूप वगैरह से रह सकता है, लूप चलाएगा 1 से 2 बार, हो सकता है नेस्टेड लूप चलाए और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है अगर आप सर्चिंग की बात करेंगे तो एक होता है लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। तो ये दोनों का जो है आप एल्गोरिथम याद कर लेंगे। सिंपल सिंपल सा एल्गोरिथम है और उसका जो कम्प्लेक्सिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, उसको आप याद कर लेंगे। तो बेसिक में आपका जो है डाटा स्ट्रक्चर का बेसिक जो कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा, नहीं पता है तो एक बार कहीं से पढ़ लीजिएगा, आपको सिंपल सा होता है, पता चल जाएगा। उसके टाइप का ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, लीनियर में कौन सा होता है, नॉन लीनियर में कौन सा होता है, ये आप देख लीजिएगा। एसिम्प्टोटिक नोटेशन को स्टार मार्क किए हैं तो इसको आप जो है अच्छे से पूरा रट्टा मार लीजिए या फिर समझ लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। चैनल पे ऑलरेडी इस सबको हम कवर करवा दिया है, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका 3 टाइप जो होता है उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसका ग्राफ एटलीस्ट जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि उसका ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं सेकंड अपना स्टैक एंड क्यू, जो कि स्टूडेंट का फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ईजी आते हैं। इसमें ज़्यादा कोड वगैरह नहीं होते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा ऑपरेशन वगैरह होता है। तो ये स्टूडेंट का जो है सबसे फेवरेट माना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि बहुत सारा एलिमेंट दे देगा और उसमें कहेगा पुश और पॉप ऑपरेशन आपको दिया रहेगा और कहेगा ऑब्जेक्टिव इससे भी आ सकता है और सब्जेक्टिव भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव किस टाइप से आएगा, आपको कुछ पॉप और पुश का ऑपरेशन दे देगा और कहेगा लास्ट में कौन सा एलिमेंट टॉप पे है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। और अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको कहेगा प्रॉपर जो है स्टैक का यूज करके इस एलिमेंट को, इतना सारा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करके बताएं कि कैसे ये ऐड होगा स्टैक में, उस तरीका से पूछा जा सकता है। या फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन करके लिखने के लिए दे सकता है, आपको कह सकते हैं एल्गोरिथम लिखने के लिए दे सकता है कि हमको स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है तो उसका क्या क्या कंडीशन होगा। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे स्टैक मेरा फुल है कि नहीं, ये सब चीज़ ऑलरेडी हम करवा दिए हैं, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम स्टार टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑपरेशन, स्टैक का ऑपरेशन जो है इनफिक्स से पोस्टफिक्स का कन्वर्जन, या फिर आप बोल दीजिए इनफिक्स से आपका प्रीफिक्स में, मतलब स्टैक का जो कन्वर्जन वाला टॉपिक होता है वो इसका स्टार टॉपिक है। उससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो उसको आप अच्छे से कर लेंगे। और एक पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन होता है कि आपको दिया रहेगा पोस्ट फिक्स, उसको कहेगा इवेल्युएट करके क्या रिजल्ट आएगा। तो ये दोनों का इस स्टैक का स्टार टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा चांस है पूछेगा ही। ओके। और सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, बस आपको एक बार स्टेप समझ में आ जाएगा तो उस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। उसके बाद अगर क्यू पे आए तो क्यू का ऑपरेशन वही इन क्यू और डी क्यू, जैसे स्टैक का होता है वैसे ही। फिर सर्कुलर को, आपको सर्कुलर क्यू का हो सकता है कि इसमें आप ये याद रखिएगा ना, ऑब्जेक्टिव इससे क्योंकि बनता है कि आपका जो फुल का कंडीशन क्या होता है और स्टैक मेरा एम्प्टी का क्या कंडीशन होता है, इफ में आप क्या कंडीशन देते हैं उसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा जा जाता है सर्कुलर क्यू से। तो उसका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और प्रायोरिटी क्यू का जो है आपसे
थ्योरी वगैरह पूछा जा सकता है कि प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, उसके बारे में बताना, ये सब चीज़ें। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं, आते हैं लिंक लिस्ट, जो कि ये स्टूडेंट को थोड़ा-सा ये समझने में दिक्कत होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर इससे कोड वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि बहुत लोग पूछते हैं ये कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में अगर कोड पूछ दिया, अगर कोड पूछेगा ही ये गारंटी नहीं हो जाए, क्योंकि कोड आपको कोड नहीं पूछता है, सिर्फ आपको लॉजिक पूछता है, सिर्फ आपको एल्गोरिथम लिखना होता है। लेकिन बाय द वे आपको मान लेते हैं, सपोज करते हैं, ज़ूम कर लेते हैं कि ऐसा आ गया क्वेश्चन 1-2 कि आपको कह रहा है नहीं कोड ही लिखिए। तो स्टूडेंट लोग पूछते हैं कौन से लैंग्वेज से हम जो है कोड को लिखें, सी लैंग्वेज से लिखें, जावा से लिखें, सी प्लस प्लस से लिखें। तो भाई आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता हो, जिस लैंग्वेज से आप पढ़े हो, उस लैंग्वेज को आप वहाँ पे उतार दें। वो डिपेंड नहीं करता है कि आप लैंग्वेज कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आपको बस वहाँ पे लॉजिक लिखना है। तो आप कोई भी लैंग्वेज से लिख सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर चांस है कोड नहीं पूछेगा, आपको बस लॉजिक पूछेगा, आपको बस एल्गोरिथम लिखना है। तो आते हैं लिंक लिस्ट पे। तो लिंक लिस्ट का इंसर्शन एंड डिलीशन का कैसे हम इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। आप डायग्राम वगैरह बना के भी बता सकते हैं। उसके बाद लिंक लिस्ट में हम लोग ट्रैवल कैसे करते हैं। उसके बाद डबली एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, ये है। बस इसका थ्योरी आप याद करिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आता है ट्री, जिससे सबसे ज़्यादा इस पूरे टॉपिक को ही स्टार हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि आपके पेपर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे रहता है वो होता है ट्री। ट्री से रहेगा और ग्राफ से रहेगा। तो ट्री का जो ट्रेवर्सल होता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ये सबसे स्टार है। किस तरीका से हम इन ऑर्डर ट्रेवल करते हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्री दिया रहेगा और आपको जो है ट्रेवल पूछा जाएगा किस तरीका से आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये आपको पूछा जाता है, ये आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री का ऑपरेशन, मतलब बहुत सारा एलिमेंट दिया रहेगा और इसे कहेगा बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए। तो उसका ऑपरेशन आपको आना चाहिए, कैसे हम इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। उसके बाद जो है आपको ट्री दिया रहेगा, ट्रेवर्सल फाइंड करना रहेगा, ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया। हाइट ऑफ ट्री के ऊपर भी रह सकता है, न्यूमेरिकल वगैरह। इसमें जो फार्मूला वगैरह होता है ना, उस फार्मूला को भी थोड़ा-सा देख लीजिएगा ट्री वगैरह का, क्योंकि फार्मूला से डायरेक्टली जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। फिर एवियल ट्री और उसका ऑपरेशन याद कर लीजिएगा। एवियल ट्री में हम कैसे रोटेट वगैरह करते हैं वो। रोटेशन क्या होता है, यहाँ पे एक टॉपिक और हम मार्क करेंगे, रोटेशन क्या होता है, क्योंकि रोटेशन से भी क्वेश्चन जो है आते हैं। उसके बाद बी ट्री और बी प्लस ट्री से क्वेश्चन आने का चांस कम रहता है, लेकिन इससे भी पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं। लेकिन आप जो है एवियल ट्री, इसका ऑपरेशन और रोटेशन वगैरह देख लीजिएगा अच्छे से। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सॉर्टिंग में। तो सॉर्टिंग में तो ये प्रिडिक्ट करना जो है थोड़ा-सा मुश्किल है कि कौन-सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम थोड़ा-सा आ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सबका सब लिख दिए हैं। तो सबका जो है आप एक बार वर्किंग देख लीजिएगा, कैसे वो काम करता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। उसके बाद सबका जो है एटलीस्ट आप जो है कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्टली पूछेगा कि बबल सॉर्ट का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये सबका थोड़ा-सा याद कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद हैशिंग, जो कि बहुत ही ईज़ी टॉपिक है ये। हैशिंग का 3-4 जो मेथड होता है, उसको बस आप एक बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो हैशिंग का जो भी है, आप, हाँ, मैं तो कहूँगा हैशिंग आप पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है और स्कोरिंग भी है। सिंपल सा इससे क्वेश्चन आते हैं। आपको एक दे देगा, पूरा एलिमेंट दे देगा और कहेगा इसको हैश टेबल में स्टोर करने का। तो सिंपल सा वहाँ पे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के आपको कर लेना है। और अगर कोलिजन आएगा तो वहाँ पे हैशिंग को हम कैसे रिज़ॉल्व करते हैं कोलिजन को, वो आपको लगा देना है। ये सिंपल है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। 1 डेढ़ घंटा में जो है पूरा हम पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा आगे बढ़े, ग्राफ में हम 2 ही टॉपिक यहाँ पे लिख रहे हैं, बीएसएफएस एंड डीएफएस। बीएफएस ट्रावर्सल और डीएफएस कैसे करते हैं, इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए हम ग्राफ में 2 ही चीज़ मार्क किए हैं, ज़्यादा यहाँ पे नहीं किए हैं। अब आते हैं पूरा जो श्योर शॉर्ट टॉपिक जो है, जिससे क्वेश्चन आने का चांस है, उसको हम मार्क करते हैं। सबसे पहले वो जो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन का बात किए, तो पूरा एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री को आप देख लीजिएगा, उसका एल्गोरिथम देख लीजिएगा। उसके बाद जो हम बताएं इनफिक्स प्रीफिक्स, वो सब कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वो। फिर सर्कुलर क्यों इंपॉर्टेंट है आपका। लिंक लिस्ट में इंसर्शन एंड डिलीशन इंपॉर्टेंट है। ट्री का ट्रेवर्सल, जो हम 3 ट्रेवर्सल बताए हैं। फिर बाइनरी सर्च ट्री और उसका ऑपरेशन। उसके बाद मर्ज सॉर्ट या फिर क्विक सर्च में से एक तो आएगा ही, तो इसको भी मार्क कर लीजिएगा। इसमें से कोई एक आपको आएगा ही, इसका वर्किंग लिखने के लिए आएगा, या तो इसका जो है आपको एलिमेंट दे देगा और कहेगा हमको मर्ज सॉर्ट के जरिए जो है
हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है, तो उसको सॉर्ट करके बताना है। तो इसमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर आपको सॉर्टिंग कंपैरिजन भी दे सकता है कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट किस तरीका से अलग है, या फिर कोई और भी दे सकता है। फिर हैशिंग का जो भी बेसिक है वो, और उसका कैसे कोलिजन रिजॉल्व करते हैं वो। फिर बीएफएस एंड डीएफएस। तो ये सब कुछ कुछ जो है टॉपिक डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट समय में अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ये सब कुछ कुछ टॉपिक जो है इसको आप जाके देख लीजिए। चैनल पर ऑलरेडी सारा वीडियो अवेलेबल है, जाइए देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में आपको ज़्यादा लोड लेना ही है, क्योंकि इसमें याद करने वाला चीज़ बहुत कम है। बस आप एक बार देख लीजिएगा जहाँ इस तरीक़ा से काम हो रहा है, और आप खुद बना लीजिएगा। तो इसमें याद करने वाला ज़्यादा थियोरेटिकल पॉइंट नहीं है, ना ही आपको रटने वाला चीज़ है। बस आपको यहाँ पे एक बार समझ लीजिएगा कि हाँ, इस तरीक़ा से हम ट्री बनाते हैं, ट्री ट्रेवर्सल हम इस तरीक़ा से करते हैं, तो आप जो है खुद वहाँ पे बना लेंगे। बस आपको वहाँ पे स्टेप क्लियर होना चाहिए कि हमको यहाँ पे इस तरीक़ा से पहुँचना है। अदरवाइज़ बहुत इसमें जो है, आप अगर कोड रटने पर लग गए तब तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कर देगा। क्योंकि कोड इसमें जो है एक रंग से नहीं, इसका कोड भी बहुत लंबा-लंबा जाता है। इसलिए कोड रटने पर ना जाए, लॉजिक आप याद कर लें, किस तरीके से इसका वर्किंग होता है, कैसे काम करता है, उतना ही आपको जो है एग्ज़ाम में आएगा। ओके? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में जो है कौन-कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लास्ट समय में हैं और पूरा कोर्स ही पढ़ना चाहते हैं, तो ज़्यादा पूरा कोर्स जो है आपको लगभग 15 से 20 घंटा का है, तो उससे भी आप जाके पूरा देख सकते हैं। पूरा देख लीजिएगा तो ज़रूर बहुत अच्छा बात है, नहीं देख पाएँगे तो आपको जो है 5-6 घंटा का ये पूरा है, जो आपको हम टॉपिक बताए हैं। तो ये सब टॉपिक भी जाके आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, और वन शॉट में नहीं जाइएगा, क्योंकि वन शॉट में आपको पता नहीं चलेगा कौन-कौन सा टॉपिक है। आप जो पूरा प्लेलिस्ट वाला में जाइएगा, और वहाँ पे जो है जो-जो टॉपिक बताए हैं वो सब टॉपिक जो है आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप जाइए यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे जाके सर्च करिए टॉपिक का नाम, और साथ में केकेएस कंप्यूटर साइंस लगा दीजिएगा, तो आपको जो है वीडियो मिल जाएगा, और वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है उसमें, तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो जाता है और आपको कोई और टॉपिक पे चाहिए वीडियो कि हाँ, ये सब्जेक्ट का भी बता दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंतजार रहेगा। तो उस पे भी आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।